इस सिंगर की आवाज ही उनकी पहचान है। यूं बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू। अपनी सुरीली आवाज से अलग पहचान बना चुकी इस सिंगर के गानों का जादू हर किसी पर चलता है। मेरी मंजिलों को जाती है तेरी उन्होंने हर तरह के गाने गाकर अपनी अलग पहचान बनाई। और मेरे इश्क की कहानी हो गई जो जग ने न मानी। उनके गाए रोमांटिक से लेकर सैड या पेपी सॉन्ग्स जबरदस्त हिट हुए। धीरे नैनों को धीरे धीरे, जिया को धीरे धीरे। इस गायिका ने महज 4 साल की उम्र से संगीत सीखना और महज 6 साल की उम्र से क्लासिकल संगीत सीखना शुरू कर दिया था। और 16 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीत लिया। करम की कर दे। ये सिंगर हिंदी ही नहीं, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली और पंजाबी फिल्मों में भी गाने गा चुकी हैं। यही नहीं, वह सिंगिंग बेस्ड कई रियलिटी शोज भी जज कर चुकी है। एक बार अमेरिका के एक कॉन्सर्ट में गाने के दौरान इस गायिका की आवाज चली गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के एक राज्य में हर साल 26 जून को इनके नाम पर एक खास दिवस मनाया जाता है। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं बात कर रही हूँ आज के दौर की मशहूर गायिका श्रेया घोषाल के बारे में, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतने कीर्तिमान स्थापित किए जितने कि बड़े बड़े सिंगर्स पूरे जीवन में बना भी नहीं पाते। रोमियो रोमियो गली के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे बड़े। इस वीडियो में इसी गायिका के जीवन और करियर के बारे में बात करने जा रही हूँ। कैसे संगीत के प्रति इनका झुकाव हुआ और कैसी रही इनकी लव लाइफ, कैसा रहा इनका निजी जीवन और कैसे बनी भारत की सबसे चहेती गायिका। इस वीडियो में इस गायिका के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की खूबसूरत सिंगर श्रेया घोषाल की, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है। दीवानी मस्तानी हो गई दीवानी। ये फिल्म इंडस्ट्री की उन सिंगर्स में से हैं जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी सुरीली आवाज से वो सफलता हासिल कर ली जिसके लिए कई सिंगर को दशक लग जाते हैं। बॉलीवुड की सबसे मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक श्रेया घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को पश्चिम बंगाल के बेरहामपुर में हुआ था। उनके पिता विश्वजीत घोषाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माँ शर्मिष्ठा घोषाल साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट थी। बचपन से ही श्रेया का संगीत के प्रति झुकाव था। यही वजह है कि महज 4 साल की उम्र से ही उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। सिंगिंग में उनकी माँ ही उनकी पहली गुरु थी। उन्होंने ही बेटी को संगीत का सुर, लय और ताल सिखाया। श्रेया की माँ घर में बंगाली गाने गाया करती थी। उनके ही गाने सुनकर श्रेया रियाज करती थी। संगीत की और बेटी का झुकाव देख माता पिता ने उनका एडमिशन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में करवा दिया। उन्होंने स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस अपने क्लब के एनुअल फंक्शन में दी थी। उनका पहला स्टूडियो एल्बम 1998 में बंगाली में रिलीज हुआ था और उनका नाम बेंडची बीना था। और उन्होंने पहला ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस आवाज नई अंदाज वही में दिया था। 1995 में वो अखिल भारतीय लाइट वोकल संगीत प्रतियोगिता की विनर बनी। छोटी सी उम्र में श्रेया ने जी टीवी रियलिटी शो सारेगामापा शो जीतकर बता दिया कि उनकी मंजिल कहीं और है।
शो को जज कर रहे सिंगर सोनू निगम और कल्याण जी ने उनकी आवाज को परखा और श्रेया के माता पिता को मुंबई आने के लिए राजी कर लिया। कल्याण जी ने 18 महीनों तक श्रेया को सिंगिंग की बारीकियां सिखाई और क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दी। हम सभी जानते हैं कि फिल्म डायरेक्टर निर्देशक संजय लीला भंसाली ही थे जिन्होंने श्रेया को उनके पहले प्लेबैक सॉन्ग के लिए साइन किया था। लेकिन ये जानना काफी दिलचस्प है कि श्रेया की गायन प्रतिभा को मिस्टर भंसाली ने नहीं बल्कि उनकी मां लीला भंसाली ने खोजा था। हुआ यूं कि टीवीएस सारेगामापा शो के 75वें स्पेशल चिल्ड्रन एपिसोड में लीला भंसाली ने श्रेया को गाते हुए देखा और श्रेया की सिंगिंग से इम्प्रेस हो गई और अपने बेटे से श्रेया की सिफारिश की। फिर संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म देवदास में श्रेया को पहला बॉलीवुड ब्रेक दिया। इस फिल्म के गाने बैरी पिया गाकर श्रेया बॉलीवुड की टॉप मोस्ट सिंगर्स में से एक बन गई। तेरी पिया बड़ा रे बेदर्दी। उस समय श्रेया सिर्फ 16 साल की थी और उस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इस गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर डेब्यू का अवार्ड मिला और म्यूजिक में नए टैलेंट के लिए RD बर्मन पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पर फिल्माए गए ज्यादातर गानों के लिए श्रेया ने अपनी आवाज दी है। सिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। इसके बाद श्रेया घोषाल ने बैक टू बैक कई गाने गाए। उन्होंने हर तरह के गाने गाकर अपनी अलग पहचान बनाई। रोमांटिक से लेकर सैड या पेपी सॉन्ग्स उनके जबरदस्त हिट हुए। श्रेया सिंगिंग बेस्ड कई रियलिटी शोज जज कर चुकी हैं। इनमें इंडियन आइडल भी शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रेया को अमेरिका के ओहियो राज्य द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वहां के गवर्नर ने 26 जून 2010 को श्रेया घोषाल दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से अमेरिका के ओहियो राज्य में हर साल 26 जून को श्रेया घोषाल दिवस मनाया जाता है। उन्हें फोर्ब्स की इंडिया की टॉप 100 हस्तियों की लिस्ट में 5 बार शामिल किया जा चुका है। उनका दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में मोम का पुतला भी है। वो पहली सिंगर है जिनका पुतला बनाया गया। श्रेया की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। श्रेया के बचपन के दोस्त शिलादित्य मुखोपाध्याय ने श्रेया को बेहद रोमांटिक तरीके से प्रपोज किया था। श्रेया ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वह और उनके पति शिलादित्य मुखोपाध्याय किसी दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। उन्होंने बताया, रिंग का बॉक्स बाहर निकालने के लिए शिलादित्य ने मुझे कहा था। तभी वो मुझसे कहते हैं, देखो गिलहरी, और मैं पागल की तरह चारों तरफ गिलहरी को ढूंढने लगी थी कि आखिर कहाँ है। तभी शिलादित्य ने रिंग निकालकर मेरे सामने रख दी। श्रेया ने बताया कि वह काफी फनी मोमेंट था। आपको बता दें कि श्रेया और शिलादित्य बचपन से एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोनों बचपन से गहरे दोस्त हैं। उन्होंने 5 जनवरी 2015 को बंगाली रीति रिवाज से शादी की थी। इसके बाद साल 2021 में श्रेया ने बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम है दिव्यान। आपको बता दें कि श्रेया ने अपने दोस्त को लगभग 10 साल तक डेट किया था। शिलादित्य की टेक कंपनी है जिसका नाम रासिलेंट है और वह hipcusp.com वेबसाइट के फाउंडर हैं। तो दोस्तों, आप श्रेया घोषाल की गायकी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको श्रेया घोषाल का गाया गाना कौन सा सबसे अच्छा लगता है? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।